हेलो दोस्तों। एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में इतनी खूबसूरत बात आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं आज की बात। आज की बात ऐसा है कि आज बाबा साईनाथ के इस लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो है हमारे साई परिवार की एक बहन, जो बिहार के मधुबनी से है, लेकिन फिलहाल वो पंजाब के होशियारपुर में रहते हैं। हालांकि वो एनोनिमस रहना चाहती है, क्योंकि वाकया कुछ ऐसा है, आप लोग आगे सुनेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। उनका नाम है सविता देवी मंडल। और उन्होंने ये कहा कि उन लोग होशियारपुर में, यानी है तो बिहार के मधुबनी के रहने वाले, लेकिन होशियारपुर, पंजाब के होशियारपुर में उन्हें 20-25 साल हो गए रहते हुए। बच्चे उनके जो भी हैं वहीं पे पाले बड़े हैं और वहीं पे पढ़ाई वगैरह करते हैं। उनकी 2 बेटी है, 1 बेटा है। और इनका हस्बैंड जो है, इनका हस्बैंड होशियारपुर में ही किसी एक मिठाई की दुकान में कार्यरत है। और वो मिठाई की दुकान में पहले शुरुआत में जब वो काम पे लगे थे, उस वक्त तो उनका काम कुछ अलग सा था, लेकिन अभी जो है, अभी वो पूरे दुकान का देखभाल वो खुद ही करते हैं। उनका ओनर जो है उन पर बहुत विश्वास करते हैं और काफी दिनों से वो अकेले ही संभालते हैं। खैर, यहाँ तक आने से पहले कुछ और बातें जो हमारे सविता बहन ने कहा है, वो आप लोगों से कह दूं। अभी कुछ ही दिन पहले, यानी 1.5-2 महीने पहले की बात, उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी जो बिहार के मधुबनी में ही रहते हैं, और मधुबनी में रहते हुए उन लोग को राशन के लिए एक पड़ोस के गांव में जाना पड़ता है, जहां से राशन वगैरह लेके आते हैं, जो सरकारी राशन वगैरह मिलता है। हालांकि उनकी मम्मी भी बाबा साईनाथ की एक दृढ़ भक्त हैं और बाबा साईनाथ के स्मरण में वो हमेशा रहते हैं। बाबा साईनाथ का नाम हमेशा वो स्मरण करते रहते हैं। अब क्या हुआ कि वो राशन तो लाने के लिए गए थे, और राशन लेके जब वो घर की तरफ वापसी में आ रहे थे, अचानक से रास्ते में उनके साथ में एक बहुत बड़ा हादसा होते हुए बच गए। यानी बाबा साईनाथ ने उन्हें बचा दिया। किस तरह से? अब ये कहते हैं कि जैसे वो रास्ते में गिर गए थे, और गिरने के बाद अगर पीछे से कोई गाड़ी वगैरह इस तरह से बेकाबू होकर आ गई होती, तो उनको शायद वहीं पे तीस दिए होते। यानी वो रास्ते में बहुत बड़ा एक जानलेवा हादसा साबित हो सकता था। लेकिन यहाँ पे वाकया, जब वो गिरे, गाड़ी वगैरह तो कुछ नहीं आए, उनको ये लगा कि मुझे किसी ने आराम के साथ पकड़कर वहां पे लेटा दिया। और जब वो वहां से उठ खड़े हुए, यानी बाबा ने उनको हिम्मत दी, और जब उठकर खड़े हुए, तो उठकर खड़े होने के बाद उन्होंने देखे कि उनके हाथ में रेड कलर की चूड़ी, लाल चूड़ी, जो कि वो पहने नहीं थे, लेकिन वो लाल चूड़ी उनके हाथ में कहां से आया, ये अभी तक उनको पता नहीं है। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। ये मैं भी अचंभित रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि उन्होंने जब अपने घर पे वापिस गए, और घर पे जाने के बाद सारे लोगों से यही कहने लगे कि ये जो लाल चूड़ी मेरे हाथ में देख रहे हो, ये तो मेरा है ही नहीं, मैंने कभी पहनी ही नहीं थी, लेकिन मेरे हाथ में आया कैसे? और तभी ये घटना उन्होंने सबसे कहा, और सबने कहा यही तो तुम्हारे साथ में साई लीला हुई है। बाबा साईनाथ साक्षात तुम्हें बहुत बड़े हादसा से बचा दिए, उसका एक प्रमाण बाबा साईनाथ ने तुम्हें दिया। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। अब यहाँ पे एक बात तो लागू होता है ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो बाबा किस तरह से हाथ पकड़कर उठाते हैं, अपने भक्तों को बचाते हैं, ये सिर्फ बाबा ही जानते हैं। हम तो सिर्फ सुनने के बाद थोड़ी सी हैरानी में आ जाते हैं कि पता नहीं ये बाबा का कैसा खेल है, बाबा की कैसी लीला है। ओम साई राम। एक ये वाकया है छोटी सी, लेकिन बहुत खूबसूरत लगा मुझे, जैसा कि आप लोगों को मैंने सुना है। एक और वाकया इन्होंने बताया कि इनकी एक भांजी है, वो भांजी भी बाबा साईनाथ से बहुत दृढ़ भक्ति रखती है, और उनकी एक छोटी बेटी है। छोटी बेटी यानी 3-4 साल की होगी, और वो बेटी को लेके एक दिन समुंदर में वो नहाने के लिए गई थी।
और जब समुद्र में नहाने के लिए गई तो उनकी बेटी को भी वो साथ-साथ में लेकर गई कि हम लोग दोनों समुद्र में नहाएँगे, यानी मस्ती करेंगे थोड़ा-सा, फिर किनारे पे आ जाएँगे। अब समुद्र की लहरें तो चलती रहती हैं। अब वो जो लहरें हैं, वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जिनके पैरों में कुछ तकलीफ हो, कुछ हो, वो तो बेचारे गिर जाएँगे, क्योंकि वो लहरों में बहुत तेज रफ्तार होती है और इसीलिए उसको सँभालना बड़ी मुश्किल होती है। वहाँ पे बहुत कड़क तरीके से खड़े रहना पड़ता है। जिन लोग भी आप लोग समुद्र में कभी नहाए या समुद्र के पानी में उतरे हैं, आप लोगों को तो पता है। तो ऐसा ही है, अब वो जैसे ही वहाँ पे गए समुद्र के पानी में, वो कुछ एन्जॉय करने के लिए अपनी बच्ची को हाथ में पकड़ कर लेके गए। अचानक से हुआ क्या कि उनके हाथ से वो बच्ची छूट गई और जैसे ही बच्ची छूट गई, तो वो तो इतनी छोटी है कि वो उस लहर को सँभाल नहीं सकती है। वो गिर गई और उसके ऊपर से जब लहरें आने लगी, तब उनकी भांजी यानी हमारी सविता बहन की भांजी ने ये सोच लिया कि शायद मेरी बेटी खत्म, क्योंकि लहरें ढाक दी हैं। अब वो लहरें जब निकलेंगे तभी वो बेटी को देख पाएंगे और अगर वो समुद्र की लहरें उन्हें खींच कर लेके गए तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो सकती है। अब वो मन में सिर्फ बाबा को शरण में लिए और बोले, बाबा तुम मेरी बेटी को वापस दो। मुझे पता नहीं क्या हुआ, हाथ छूट गया और वो गिर गई पानी में, वो दिखाई नहीं दे रही है। बस कुछ ही देर में जैसे ही पानी साफ हुआ और जैसे ही लहरें पीछे की तरफ चले गए, पानी वहां पे साफ हो गया, वो बेटी दिखी और बेटी को हाथ पकड़ के तुरंत वो किनारे पे आए और किनारे पे आने के बाद देखे बेटी बिल्कुल तरोताजा है। ना तो उनके मुंह के अंदर, नाक के अंदर कुछ पानी गया और ना ही कुछ, वो बिल्कुल जैसे कि वैसे ही है, तरोताजा। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। है ना? ये बाबा का कमाल। तो ये दोनों छोटी-छोटी बातें मुझे शेयर किए और अभी कुछ दिन पहले उन लोग शिरडी से भी घूम के आए हैं। तो अभी विस्तार से मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले ये जो असली घटना जिसके ऊपर आज का ये टोटल वीडियो है, ये वाकया अब मैं शुरू करता हूँ। हमारे सविता बहन का जो हस्बैंड वहाँ पे उस मिठाई की दुकान को देखभाल करते हैं, यानी खुद ही वो दुकान का ऑपरेटर के हिसाब से काम करते हैं। बाकी उनके साथ में कोई कर्मचारी नहीं है। जहाँ पर वो सामान बनता है यानी मिठाई वगैरह बनाया जाता है, तो वो मिठाई बनाने के लिए जो जगह है वो दुकान से कहीं दूर है, हट के। लेकिन वो दुकान के पास कोई कर्मचारी उनके साथ में नहीं रहते। दुकान में सिर्फ हमारे सविता बहन का हस्बैंड अकेले ही रहते हैं, वो अकेले ही ऑपरेट करते हैं। अब काफ़ी दिनों से वो उस दुकान में काम करते हैं, 20-25 साल से उसी दुकान में काम करते हैं। सारे के सारे लोग उस मोहल्ले के जानते हैं, सारे के सारे दुकान वाले उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और वो अपने ओनर का बहुत ही विश्वस्त एक कर्मी है और इसी हिसाब से उनके ऊपर विश्वास करके उनके ओनर ने वो पूरी दुकान को छोड़ के रखे। बात ये है कि बहुत सारे ग्राहक ऐसे आते हैं ना दुकान में कि जैसे कि भाई मेरे पास इस वक़्त पैसा नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा, चलेगा क्या? तो वो सामान लेके जाते हैं, पहचान के बंदे होते हैं, हमेशा दुकान में आते रहते हैं, तो हर एक दुकान वाला उन्हें उधार ऐसे ही दे देता है, बिकॉज़ वो पहचान के हैं, भागेगा कहाँ? और अगर मान लीजिए 50-100 रुपया कोई उधार भी रखते हैं, तो उसके लिए इतनी कोई दिक्कत महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी दुकानदारी तो सँभालना है और ग्राहक को भी नाराज़ नहीं करना है, उसको हाथ में रखना है। तो ऐसा ही वाकया हमारे सविता बहन के हस्बैंड के साथ में हुआ है कि सविता बहन का हस्बैंड जो है, इस तरह से किसी एक बंदे को उधार दिए थे। यानी वो कभी भी उस दुकान के पास आते थे, तो वो उनसे कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह लेकर वो खाया करता था, अपने दोस्त लोगों को लाता था, तो वो भी उन लोगों को लेकर वहाँ पे एन्जॉय करता था और खाता था। लेकिन पैसे के लिए जब बारी आती थी, तो हमारे सविता बहन के हस्बैंड से यही कहता था कि ये पैसा मैं बाद में दूँगा, मेरे पास है नहीं। तो ऐसा 1-2 बार उसका उधार पड़ गया वहाँ पे। 1-2 बार उधार जो पड़ गया, वो उधार तो बाकी है। अब सडनली मई महीने के 20 से 25 तारीख के अंदर ये एक घटना उनके साथ घटित हुई कि वो बंदा 2-4 जन को साथ में लेकर दुकान में आए थे और दुकान में आके बस उन्होंने फरमाइश करने लगे कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब कुछ मिठाई वगैरह खाने के लिए उसने लिया था। अब क्या हुआ कि हमारे
सविता बहन का हस्बैंड जो है, उन्होंने सिर्फ इतना याद दिला दिया कि भाई साहब, आपका पहले का कुछ बाकी था, वो भी आज साथ में अगर दे देंगे तो बड़ी खुशी होगी। बस इतनी ही उनकी बहुत बड़ी एक गलती हो गई। तब उन्होंने क्या किया कि बोले अच्छा अच्छा, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे सब कुछ याद है। तो इस तरह से उनसे जो बात करने का उनका रिएक्शन था, वो कुछ अलग सा ही था। अब वो क्या किया कि वो दुकान में उनको बोल तो दिए, और बोलने के बाद वो बोले कि अच्छा एक काम कर, अभी रुक, हम लोग थोड़ी देर के बाद तुझे बोलेंगे, तब हमें दे देना। ऐसा करके वो दुकान से हट के, क्योंकि दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और दुकान से हट के थोड़ा बाजू में जाके खड़ा हो गया, मतलब गली जो होती है उसी गली में, जहां पर कि इनके दुकान का कोई सीसीटीवी उसे कवर ना कर पाए। ऐसे जगह पे वो बाइक के ऊपर बैठ गया, उसके सारे दोस्त लोग भी आसपास में हैं। तब उनको इशारा किया सविता बहन के हस्बैंड को, और वो था शाम के टाइम। तो इशारा करके उन्होंने कहा कि हमारे लिए बेसन का लड्डू लेके आओ, ये भी देके जाओ, हम यहीं पे बैठ के खाएंगे और पैसा आपको दे देंगे बाद में। अब इन्होंने बेसन का लड्डू दुकान से लिए और प्लेट में लेके उन लोगों को देने के लिए गया, जहां पे वो बंदा बैठा हुआ है बाइक के पास। और जैसे उसके पास जाके उनको देने लगे, तो तुरंत हमारे सविता बहन के हस्बैंड को पकड़ के सिर्फ मारने लगे। कुछ बात नहीं किया, सिर्फ मारने लगे। और उसके संगी साथी जिन लोग थे, बोला खत्म कर दे इसको, इस तरह से कहने लगे। और उन्हें वहां से पकड़ के उनके दुकान के पीछे बाजू एक ऐसा कोपचा है अंधेरा सा, वहां पर लेके गए, और वहां पे इतना मारा उनको कि वो चलने लायक भी नहीं थे। बस सिर्फ इतनी सी मामूली बात के लिए कि भाई साहब, आपका पहले का कुछ बाकी है, वो भी अगर इसके साथ में दे देंगे तो अच्छा रहेगा। यही गलती है उनकी, और इसी गलती के वजह से उन्हें इतना मारा। तो फिर उस रात को जब वो घर पे आए, घर पे आने के बाद, यानी सविता बहन का हस्बैंड जब घर पे आए, तो घर पे आने के बाद उनकी स्थिति देखकर हमारे सविता बहन को कुछ डाउट हुआ। उन्होंने कहा कि आप पहले खाना खा लो, मुंह हाथ धो के, फिर सो जाना, लेकिन आज आपका शक्ल कुछ अलग सा लग रहा है, ऐसा क्यों? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, आज मैं दुकान से ही खा के आया, अभी मुझे और कुछ खाना नहीं है, मुझे सिर्फ मुंह हाथ धो के सोना है, बस मुझे और कुछ खाने के लिए मत बोलो। अब सविता बहन जो है, सविता बहन जोर जबरदस्ती करने लगी कि क्या हुआ, जरा बताइए मुझे, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, आपका शक्ल कुछ अलग सा दिख रहा है। तो जब इतना सवालों के घेरे में आए सविता बहन के हस्बैंड, तब उन्होंने पूरा वाकया बताया। और उनके हस्बैंड से ये पूरी बातें सुनने के बाद हमारे सविता बहन का जो है खून खौलने लगा। और सविता बहन इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे जरा सी भी खबर मिल गई होती, तो मैं आकर उन लोगों को वहीं पे इसका अंजाम दिला देती। लेकिन आप अभी कुछ मत बोलिए, सुबह होगी, सुबह होने के बाद मैं देखती हूँ कि मैं कहां तक क्या कर सकती हूँ। बस उन्होंने सुबह सबसे पहले उस दुकान के ओनर से बात की है। और ओनर से बात करने के बाद जब उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सुना है ये घटना, और उन लोग जो है मनचले हैं, असामाजिक हैं लड़के लोग, और उन लोग इस तरह से करते रहते हैं, अपना धौंस जमाते हैं। और इस तरह से जब उनके ओनर से बात हो रही थी, तो ओनर ने ये कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसके लिए पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, और पुलिस स्टेशन में जाके उन लोगों के ऊपर केस दर्ज करवाऊंगा, क्योंकि मैं सारे बंदे को जानता हूं बड़े अच्छे तरीके से, और उनके आदत के बारे में भी मुझे अच्छी तरह से पता है। अब हमारी सविता बहन के हस्बैंड जब दुकान में गए, तो दुकान में जाने के बाद उनके हस्बैंड को लेकर वो ओनर जो है सीधा पुलिस स्टेशन में गए, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद सारा कुछ बयान देके दर्ज करवाए वहां पे केस। और केस दर्ज करने के बाद अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोग आके ओनर से माफी मांगे, यानी दुकान का जो ओनर है ना, ओनर से माफी मांगे कि ठीक है, हमसे गलती हो गई। पर ये जो है, ये बात हमारे सविता बहन को नागवार गुजरा। हालांकि हकीकत है, ऐसा नहीं होता है। जिसके साथ तुमने हाथापाई किया, जिसको तुमने मारा, माफी उनसे मांगना चाहिए, ना कि उनके ओनर से। हालांकि उनको पता है
कि ये तो कर्मचारी है और ओनर जो है वो करोड़पति इंसान है। इसीलिए बेहतर ये है कि हम वो ओनर के पास ही माफी मांग लें। तो ओनर के पास माफी मांग ली, लेकिन सविता बहन ने बाबा साईनाथ से कहने लगे कि बाबा, ये मुझे ठीक नहीं लगा और ये उचित है भी नहीं। बस आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ, आप बख्शना नहीं, क्योंकि मैं दिन रात आपकी सेवा में लगी रहती हूँ। और हालांकि हमारे सविता बहन का हस्बैंड जो है वो भी बहुत दृढ़ भक्त है और वो पूरी जिंदगी भर के लिए ठान लिया कि हर गुरुवार को वो बाबा के नाम से खुद को समर्पित करके उपवास रखा करेंगे। और आज तक वो हर गुरुवार को उपवास रखते हैं। ओम साई राम। तो इसी तरह से उनका दिनचर्या चलता है। घर से जब निकलते हैं पूजा पाठ करके निकलते हैं, दुकान में जाते हैं, उनका ओनर भी बाबा साईनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, दुकान में जाकर भी पूजा पाठ करते हैं, हमेशा बाबा को वो स्वरण में लेते हैं। और सविता बहन का तो कहना ही क्या है, सविता बहन तो हमेशा वो किसी भी त्योहार वगैरह आता है तो बड़े सजावटी के साथ में, बड़े उत्सुकता के साथ में बाबा साईनाथ की पूजा पाठ करती है। अब हुआ क्या कि ये मामला तो यहाँ पे समाप्त नहीं हुई और हमारे ना तो सविता बहन के मन में कोई खुशी हुई और इस तरह से जो है उनको जो जस्टिस मिला वो जस्टिस जस्टिस के लायक नहीं है। तब क्या है कि इन लोगों का ऑलरेडी टिकट बना हुआ था शिरडी में जाने के लिए। अभी इसी महीने यानी 2025 का जो ये जून महीना चल रहा है, जून महीने के उन लोगों को 2 तारीख को निकलना था शिरडी के लिए। और शिरडी के लिए जब उन लोग जाने वाले थे, उनका हस्बैंड, उनके बच्चे लोग और भी उनके जो भांजी वगैरह सारे कुछ उनके रिश्तेदार में से है, उन लोग कुल मिला के 32 जन शिरडी में बाबा के दर्शन में गए थे। और बाबा के दर्शन में गए, वहां पे 9 दिन उन लोग रुके और 9 दिन रुकने के बाद जब उन लोग फिर से पंजाब के होशियारपुर में वापिस आए अपने घर पे, वापिस आने के बाद उन लोगों को एक बहुत तगड़ा खबर सुनाई दिया। और वो खबर ये है कि जो बंदा हमारे सविता बहन के हस्बैंड से हाथापाई किया था, हमारे सविता बहन के हस्बैंड को अननेसेसरीली यानी फजूल में उनको मारा पीटा किया था, वो आज पागल खाने में बंद है। बोले मेरे साथ ओम साई राम। अब ये कैसे हुआ? सविता बहन यहाँ पे ये कहती है कि उन लोगों को आने के बाद ये सुनाई दिया कि जिस तरह से सविता बहन के हस्बैंड के साथ में हुआ, इसी तरह से किसी और दुकान में भी किसी और के साथ में ऐसा ही सुलूक उन लोगों ने किया था, जहां पे किसी एक कर्मचारी का सर फोड़ दिया था। और उस कर्मचारी का सर फोड़ने की वजह से जब पुलिस केस हुआ तो पुलिस वाले ने कहा कि इसका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, इसे पागल खाने में डालना जरूरी है, वरना ये सुधरेगा नहीं। और तभी पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट तो किया, अरेस्ट करने के बाद पागल खाने में डाल दिया। से छूट पाएगा या सही स्थिति में वो छूट कर आ सकता है, फिर से साधारण जीवन जी सकता है या नहीं, ये शंकाजनक है। बोले मेरे साथ ओम साई राम। बाबा ने कहा ना, मेरे किसी भक्त पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। यह हकीकत है। कैसे? वो तो निर्दोष है। उन्होंने अगर पुराना उधार को मांग लिए तो ये बहुत बड़ी गलती है क्या? आप ही लोग कहिए ना, ऐसा तो नहीं है ना? और इसकी वजह से उन्हें दोष जमाना, उन्हें अपना वजूद दिखाना कि हम लोग लोकल है, हमारा बलबूता देख लो, गलत है ना? जबकि तुम्हें पता है कि वो कर्मचारी है, उस दुकान का ओनर भी नहीं है और उनको रोज का हिसाब देना पड़ता है, जब भी उनका ओनर उनसे ऑडिट करते हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये सजा बाबा ने उनको सही दिलाया या नहीं। आज हमारे सविता बहन बहुत खुश है इस बात से कि बाबा ने उनकी बातें सुन ली और ये वाकया ठीक बाबा का दर्शन करने गए थे, दर्शन करके आने के बाद तुरंत उन्हें सुनाई दी। ओम साई राम। तो दोस्तों, बस इतना ही था आज का वाकया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप लोगों को कैसा लगा और बाबा के इस फैसले से आप लोग कितने खुश हुए, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके? और चलते चलते हर बार की तरह मैं यही कहूंगा कि हमारे सविता बहन सविता बहन के मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए और इनके हस्बैंड के मन में भी बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना।
और इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों के साथ में भी इस तरह से कुछ लीलाएं घटित हुई तो आप लोग मुझे सीधा अंडरलाइन में दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या तो आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर या व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ घटित लीलाओं का भी वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, थैंक्स बटन को जरूर दबा देना। लास्ट टाइम मुझे जिन्होंने थैंक्स बटन के जरिए कोऑपरेशन राशि भेजे हैं, उनका नाम तो यहाँ पे कुछ नोटिफाई नहीं है, बिकॉज @ मंच ब्लॉग करके लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक यूट्यूब चैनल ऑपरेट करते हैं और मुझे बेटा करके बात करते हैं, और मैं भी उनको माता का सम्मान देता हूँ जरूर। तो उनको नाम के हिसाब से नहीं, मैं उनकी फोटो और जो उनका कमेंट बॉक्स में जिस तरह से कमेंट करते हैं वो मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। इन्होंने मुझे भेजे, जो व्हाइट आप लोग को दिख रहा है वहां पे अमाउंट है, लेकिन अमाउंट मैं शो नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए वहां पे जो है उसको ब्लैंक रखा है। तो आप लोग भी इसी तरह से थैंक्स बटन के जरिए मुझे कोऑपरेट कर सकते हैं ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं और अच्छे तरीके से वीडियोस आप लोग के सामने लाता रहूं। थैंक यू। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।